तो देश में सीएए लागू होने के साथ ही विवाद शुरू हो गया है, जहां सरकार की ओर से एक बार फिर यह साफ कर दिया गया कि इससे किसी भारतीय नागरिक पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो वहीं विपक्ष विरोध में उतर आया है। ममता बनर्जी आज सिलीगुड़ी में रोड शो करेंगी, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी विरोध कर रही है। तो उधर सुप्रीम कोर्ट में आज सीएए को लेकर सुनवाई है और इन सब के बीच शरणार्थियों में जो है वो खुशी की लहर है। हालांकि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिसके जरिए आप समझिए कहीं पर खुशी है, कहीं पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कुछ पार्टियों द्वारा। और ऐसे में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। गेम चेंजर साबित होगा सीएए। मोदी ने चल दिया मास्टर स्ट्रोक। हताश विपक्ष अब क्या करेगा? मोदी ने सियासी शतरंज की बिसात ऐसी बिछाई कि विपक्ष चारों खाने चित है। उसके पास सड़क पर उतरने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। बीजेपी की इस सियासी चाल की काट खोजने के लिए कांग्रेस रणनीति बना रही है, तो ममता ने सीधे मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया। ममता ने इस कानून की वैधता पर ही सवाल उठा दिया है, तो बीजेपी विपक्ष की रणनीति पर सवाल खड़े कर रही है। आदौ এটা বৈধ কিনা আমার সন্দেহ আছে, কোনো ক্ল্যারিটি নেই, টোটাল ভাওতা। ইলেকশনের আগে যুদ্ধ খেলা 19 সালেও করেছিল। 2019 সালে এনআরসির নামে আসামে 19 লক্ষ লোকের মধ্যে 13 লক্ষ বাঙালি হিন্দুকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। ममता बनर्जी जी इंडी गठबंधन में घमंड क्या है, अहंकार क्या है, वो सबसे पहले करके दिखाया। कांग्रेस को पूछा भी नहीं, राहुल जी के कार्यक्रम में भी नहीं गए और अपनी टिकटें भी 42 घोषित कर दी। कम्युनिस्ट पार्टी वायनाड में अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। राजनीतिक माहौल को भांपने में माहिर बीजेपी विपक्ष के बीच कंफ्यूजन को लेकर खुश है। साथ ही वो इस मुद्दे पर पॉलिटिकल माइलेज लेने से भी पीछे नहीं हट रही। भाई और बहनों, अवैध घुसपैठ चरम सीमा पर। मुझे बताओ भाइयों बहनों, जिस राज्य में इतनी घुसपैठ होती हो वहां कभी विकास हो सकता है क्या? जोर से बोलो, हो सकता है? और इसीलिए ममता बनर्जी सीएए का विरोध कर रही है, सीएए कर नहीं दे। मामला संवेदनशील है, लिहाजा केंद्र किसी तरह की कोई ढील नहीं देना चाहता। एहतियातन दिल्ली पुलिस एक बार फिर सड़क पर उतरी। सहारनपुर में भी यूपी पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, ताकि कानून व्यवस्था पर आम लोगों का भरोसा कायम रह सके। उधर गुवाहाटी में आसू ने सीएए लागू करने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें 30 अन्य संगठन शामिल हुए। मौका देखकर पीएफआई का पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई भी ताल ठोकने लगा। केंद्र की बीजेपी सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का रूल्स नोटिफाई किया है। संविधान का अनुच्छेद 14 में हमारे देश के हर एक शहरियों को कानून के सामने समानता हासिल किया है। सरकार ने बयान जारी कर कहा है कि सीएए से किसी की नागरिकता खत्म नहीं होगी। ये कानून किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है। ये 3 पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का कानून है। सीएए लागू कर मोदी सरकार ने पड़ोसी देशों के पीड़ित अल्पसंख्यकों की बरसों पुरानी मांग पूरी की है, और इसकी खुशी उनके चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। टीम न्यूज नेशन। सीधे लिए चलते हैं, आपको सीएम अरविंद केजरीवाल कर रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों के अल्पसंख्यक जो हैं वो अगर भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसका मतलब बड़ी संख्या में यहाँ से अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाया जाएगा, उनको रोज़गार दिए जाएंगे, उनके लिए घर बनाए जाएंगे, उनको यहाँ बसाया जाएगा। अजीब बात है ना। बीजेपी की केंद्र सरकार से हमारे बच्चों को रोज़गार दिए नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोज़गार देना चाहते हैं। हमारे लोगों के पास तो घर नहीं है, भारत के तो ढेरों लोग बेघर हैं, लेकिन बीजेपी वाले पाकिस्तान से लोगों को लाके उन्हें भारत में बसाना चाहते हैं, उनको घर देना चाहते हैं। हमारे रोज़गार उनके बच्चों को देना चाहते हैं, हमारे हक के घर उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं।
भारत सरकार का जो सरकारी पैसा हमारे परिवार और देश के विकास पे खर्च होना चाहिए, वो पैसा पाकिस्तानियों को भारत में बसाने पे खर्च किया जाएगा। इन 3 देशों में लगभग 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक हैं। ये तीनों बहुत गरीब देश हैं। जैसे ही भारत के दरवाजे खुलेंगे, इन 3 देशों से भारी भीड़ हमारे भारत में आ जाएगी। अगर इन 2.5-3 करोड़ में से 1.5 करोड़ लोग भी भारत आ गए तो कौन देगा इनको रोजगार? कहाँ बसाओगे इनको? बीजेपी वाले अपने घर में बसाएंगे क्या इनको? इनके अपने घर में रखेंगे क्या इनको? बीजेपी वाले देंगे क्या इनको रोजगार? कौन देगा इनको रोजगार? तो प्रश्न उठता है कि बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है। कई लोगों से मैंने बात की। कुछ लोगों का कहना है कि ये पूरा का पूरा खेल वोट बैंक बनाने की गंदी राजनीति है। इन तीनों देशों से 1.5-2 करोड़ लोगों को अगर भारत ले आया गया और उनको चुन चुन के इस तरह से देश के अलग अलग भागों में बसाया गया, जिससे जहां जहां बीजेपी के वोट कम हैं वहां झुग्गियां डाल के अगर इन लोगों को वहां बसाया गया तो वहां बीजेपी का एक पक्का वोट बैंक तैयार हो जाएगा। बीजेपी के वोट बढ़ जाएंगे और आने वाले, इस चुनाव में तो नहीं, आने वाले भविष्य के चुनाव में बीजेपी को इससे बहुत बड़ा चुनावी फायदा मिल सकता है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। मुझे नहीं पता ये सच है कि गलत, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि बीजेपी ये क्यों कर रही है। एक तरफ बीजेपी की हरियाणा सरकार हरियाणा के बच्चों को रोजगार देने में असमर्थ है। रोजगार के लिए हरियाणा सरकार अपने बच्चों को इजराइल भेज रही है। इजराइल में हम सब जानते हैं कि युद्ध चल रहा है। हमारे बच्चों को युद्ध में धकेला जा रहा है। अपने बच्चों को तो रोजगार है नहीं और पाकिस्तानियों को भारत लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हो। मेरी तो ये बात बिल्कुल समझ से परे है। बीजेपी वाले पूरी दुनिया से बिल्कुल उल्टा चल रहे हैं। पूरी दुनिया में कोई भी देश अपने पड़ोसी देशों के गरीबों को अपने घर नहीं लाना चाहता। पड़ोसी देशों के लोगों को अपने देश में आने से रोकने के लिए पूरी दुनिया में हर देश तरह तरह के कानून बनाता है, बॉर्डर पे दीवारें लगाता है, बॉर्डर पे बिजली की तारें लगाई जाती हैं ताकि पड़ोसी देश का कोई भी व्यक्ति हमारे देश के अंदर ना आ सके। बीजेपी शायद अकेली पार्टी है पूरी दुनिया की जो पड़ोसी देश के गरीब लोगों को अपने देश में घुसाने के लिए दरवाजे खोल रही है। बिल्कुल उल्टा कर रही है। एक और बात है सोचने की, पिछले 10 सालों में 11 लाख से ज्यादा भारत के बड़े बड़े अमीर उद्योगपति और व्यापारी भारत छोड़ के चले गए। ये लोग भारत में फैक्ट्री चलाया करते थे, इंडस्ट्री चलाया करते थे, बड़े बड़े व्यापार किया करते थे, लाखों लोगों को नौकरी देते थे, रोजगार देते थे। ये बीजेपी की गलत नीतियों और उनके अत्याचार से तंग आके भारत छोड़ के चले गए। अगर बीजेपी को लाना ही है तो इन लोगों को वापस भारत लेके आओ ना, जो भारत छोड़ के चले गए।